स्वागतम बच्चों। कल का वीडियो आपका YouTube में पड़ा था, शायद आपने देखा ज़रूर होगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम शायद वो उसको कल आपके WhatsApp पे नहीं दे पाए थे, और आप उसे YouTube पे देख लीजिएगा। ना देख पाए तो बताइएगा, तो फिर WhatsApp पे डाल दिया जाएगा। चलिए, आज आपका अगला वीडियो महाकवि भूषण का पहले शिवा शौर्य आपको पढ़ाया गया, और अब आपको छत्रसाल प्रशस्ति पढ़ाया जा रहा है। पुस्तक निकाल लें, छत्रसाल प्रशस्ति पर ध्यान दें। देखिए, ये महाराजा छत्रसाल जो बड़े पराक्रमी राजा थे, उनकी वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ भूषण के द्वारा किया गया है। भूषण देखिए क्या कहते हैं। निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को लागते लपटे कंठ बैरिन के नागन सी रुद्रही रिझावे दे मुंडन के माल को लाल छिति पाल चित्रशाल महाबाहुबली कहाँ लौकर बखान करूं तेरी करवाल को अप्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी काल काशी किला के कले उदेती काल को। पुनः यहाँ पर भूषण वीर रस से सराबोर कभी ओज गुण में, ओजमयी वाणी में बताते हैं कि छत्रसाल की तलवार जिस समय म्यान से निकलती है तो निकलते ही प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रचंड और भयंकर रूप में चमकने लगती है, और घने अंधकार के समान काले और विशाल काय हाथियों के समूह को चीरती चली जाती है। वह तलवार सर्पणी के समान शत्रुओं के कंठों से लिपट करके उनके प्राणों को हर लेती है, और इस प्रकार से मुंडों की माला दे दे करके शिव जी को प्रसन्न करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि छत्रसाल की तलवार मुंडों की माला पहनने वाले रुद्र अर्थात शिव जी के अवतार को शत्रुओं के मुंड दे दे करके प्रसन्न करती है। कवि भूषण कहते हैं कि हे महाप्रतापी पृथ्वीपति चिरंजीवी छत्रसाल जी, आपकी इस तलवार की अद्भुत और चमत्कारिणी शक्ति का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। कहने का तात्पर्य है कि शब्दों के माध्यम से आपकी इस तलवार की प्रशंसा संभव नहीं है। महाराज छत्रसाल की तलवार तो कांटेदार झाड़ियों के समान दुखदाई शत्रुओं की सेना को काट काट कर काली देवी के समान किलकारी मारती हुई यमराज को नाश्ता कराती है। यहाँ महाराजा छत्रसाल की वीरता का ओतपूर्ण वर्णन किया गया। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग, उपमा, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, अलंकार, वीर रस, ओज गुण, लक्षणा शब्द शक्ति और कवित्व। कौन सा कवित्व? मनहरण कवित्व। चलिए, तो अभी आपने पहला पद देखा, दूसरा देखने। भुज भुज गेस की विभसंगनी भुजंगनी सी खेदी खेदी खाती दी दारुण दलन के बख्तर पाकरन बीच धसी जात मीन पैरी पार जात परवाह ज्यो जलन के रैयाराओ चंपत के छत्रसाल महाराज आभूषण सकै करी बखान को बलन के पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बर छीने हैं खलन के। तेरी बर छीने हैं खलन के। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, बर छीने और बर छीने। दो बार बर छीने शब्द का प्रयोग हुआ और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अतः यहाँ किस अलंकार का समावेश होगा? एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए तो यमक अलंकार होता है।
यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ। चलिए देखिए आगे बढ़ जाएं, ध्यान दें। तो भुज भुजगे सिकी वे संगनी भुजंगनी सी। क्या कहते हैं महाकवि भूषण जी कहते हैं कि हे महावीर छत्रसाल, जिस प्रकार से शेषनाग के साथ उसकी नागिन रहा करती है, उसी प्रकार तुम्हारी भुजा के साथ यह तलवार हमेशा लगी रहती है। यह तलवार शत्रुओं की विशाल और भयंकर सेना को खदेड़ खदेड़ कर खा जाती है। यह सैनिकों के कवच में, यहाँ तक कि हाथी घोड़ों की पीठ पर पड़ी लोहे की झूलों में इस प्रकार सरलता से प्रवेश कर जाती है जैसे मछली सरलता से जल के प्रवाह को पार कर लेती है। भूषण कवि कहते हैं कि हे चंपतराय के पुत्र महाराज छत्रसाल, आपके बल पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है। जिस प्रकार पंख कटे पक्षी शक्तिहीन होकर गिर जाते हैं, जिस प्रकार से पंख कटे पक्षी शक्तिहीन होकर गिर जाते हैं। ध्यान दें, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। जिस प्रकार पंख कटे पक्षी शक्तिहीन होकर गिर जाते हैं, उसी प्रकार आपकी बरछी ने, किसने, बरछी ने, ये एक हथियार है, अस्त्र है, आपकी बरछी ने, और बरछी ने है कलन के, उसी प्रकार शत्रुओं की शक्ति को छीड़ कर दिया है और वे उसी प्रकार पंख कटे पक्षी की तरह ही पृथ्वी पर पड़े हैं। अर्थात आपकी तलवार ने शत्रुओं की समस्त शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। यहाँ छत्रसाल की तलवार को शेषनाग के साथ रहने वाली नागिन के समान बताया गया है और उसकी प्रशंसा की गई। अंतिम दो पंक्तियों में पदमैत्री और यमक अलंकार है। साहित्यिक ब्रजभाषा, मुक्तक शैली, उपमा अनुप्रास आदि अलंकार भी हैं। वीर रस, लक्षणा शब्द शक्ति, ओज गुण और कवित्व छंद